हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने सिर्फ उनका डेफिनेशन और कहते किसको हैं इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और हम लोग सेंटेंस भी बनाने का सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले ये जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं। देखिए, इससे ये पता चलता है, इसका सिंबल ये है, इससे ये पता चलता है कि कोई काम होता है। जैसे वह बोलता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह सोता है, यानी ता है जितना भी सेंटेंस आता है उसको आप कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इससे ये पता चलता है कि कोई काम होता है। इसको बनाने का तरीका ये है, मतलब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करते हैं उसका तरीका ये है कि ही, शी, इट, सिंगल नेम, दिस और दैट, इनके साथ जब भी आप यूज़ करेंगे तो वर्ब वन का यूज़ करेंगे, उसके जस्ट बाद में आप एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप इनको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, फिर जस्ट इनके बाद में वर्ब वन और एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब डज प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब के बाद, यानी कि ये जो एस ई एस इसको डज नॉट जो है वो खा जाएगा, ख़त्म कर देता है। और डज प्लस नॉट को हम शॉर्ट में कहते हैं डजंट। सिमिलरली आई, वी, यू, दे, डबल नेम, दीज और दोज, इनके साथ जब भी आप वर्ब वन यूज़ करते हैं तो एस सी आई एस कभी भी नहीं यूज़ करते, इसलिए मैंने इसे काट दिया है। एस सी आई एस को मैंने इसको काट दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू प्लस नॉट यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप डू प्लस नॉट यूज़ करते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं डोंट। सो आइए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी बोलता है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका प्रोनाउन है तो यहाँ पर है वह, उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे ही। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने क्या बताया, जब भी आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके जस्ट बाद आप वर्ब वन यूज़ करेंगे, यानी कि काम। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बोलना, तो इसलिए बोलता है यानी बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एस या एस है तो आप यहाँ पर लगाएंगे एस। कन्फ्यूजन ये होता है स्टूडेंट को कि यहाँ पर एस लगाया कि एस लगाया, तो इसका प्रोसेस है वो बाद में बताया जाएगा, फिलहाल आप ऐसे ही सीखिए। वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स। उसी तरह अगर आप इसको बनाएंगे, इस सेंटेंस वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनेगा, वह फ्रेंच बोलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो लड़की है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे शी, यानी कि वह के लिए इंग्लिश यूज होगा शी। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलती है। देखिए शी के बाद तुरंत आपको वर्ब वन यूज़ करना है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, स्पीक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। और चूंकि शी है इसलिए इसके साथ इस लगेगा, स्पीक्स। और क्या बोलती है, फ्रेंच, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंच, शी स्पीक फ्रेंच, शी स्पीक्स फ्रेंच। सिमिलरली बारिश होती है, तो देखिए बारिश होती है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इट का, क्योंकि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनके साथ इट यूज होता है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इट। उसके बाद बारिश होना का इंग्लिश होता है रेन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे RAIN, रेन। और यहाँ पर देखिए इट के साथ भी आपको SAIS लगाना है, तो यहाँ पर लगेगा एस, ES नहीं लगेगा, एस लगेगा, इट रेन्स। अगर आप इसको बनाते मान लीजिए राजू स्कूल जाता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि आपका राजू है, तो यहाँ पर लिखेंगे राजू। उसके बाद देखिए तुरंत सिंगल नेम है यानी कि राजू है, उसके बाद वर्ब वन यूज़ करेंगे, तो वर्ब वन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जाना, तो लिखेंगे गो। अब गो के साथ देखिए चूँकि सिंगल नेम है SAIS लगाना है, तो यहाँ पर लगेगा ES। गो के साथ ES लगता है, वो जब भी आता है तो ES लगता है। तो राजू गोज कहाँ जाता है, स्कूल, तो लिखेंगे गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग आई, वी, यू, दे, डबल नेम, दीज और दोज, इन सब के साथ आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं। हमेशा याद रखना, इनके बाद आप जब भी वर्ब वन यूज़ करेंगे तो एस या एस आप कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, इसको मैं बनाता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ मैं के लिए जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है आई। मैंने टोटल चीज़ बनाया हुआ है वीडियो में, आप मेरा पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ पूरा डिटेल में है। पीछे और भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मिलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई। उसके बाद पढ़ता हूँ, देखिए आई के साथ आप तुरंत यूज़ क्या करेंगे, वर्ब वन, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो पढ़ना है, तो लिखेंगे आई रीड, बस इतना ही सा, मैं पढ़ता हूँ, ख़त्म। उसके बाद हम लिखते हैं, तो हम के लिए इंग्लिश होता है वी। अब वी के बाद तुरंत वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यहाँ पर है लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट, तो क्या लिखेंगे, वी
राइट हम लिखते हैं तुम स्कूल जाते हो, तो इसके लिए तुम के लिए आप यूज़ करेंगे यू। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, जाना, तो लिखेंगे गो। फिर लिखेंगे टू, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। याद रखिएगा गो के बाद टू का यूज होता है। सिमिलरली वे लोग हंसते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, ठीक है। उसके बाद हंसना हो, काम यहाँ पर क्या है, हंसना, तो वर्ब वन के लिए हंसना के लिए LAUGH लाफ, वे लोग हंसते हैं तो हो जाएगा दे लाफ। राजू और सोनू अच्छा गाते हैं, तो लिखेंगे राजू एंड सोनू। फिर क्या हो जाएगा, देखिए डबल नेम आ रहा है, डबल नेम, तो इसके साथ वर्ब वन यूज़ करेंगे राजू एंड सोनू, तो वर्ब यहाँ पर है सिंग, तो आप हमेशा सिंग लिखेंगे। अब यहाँ पर SCIS नहीं लगेगा, तो हो जाएगा राजू एंड सोनू सिंग, राजू और सोनू गाते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को आप क्या करते हैं, बनाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ पूरा क्लियर समझ में आया होगा। आइए अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब टोटल सेंटेंस मिला। सो आइए फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं, ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है, इसका सारा चीज़ बनाएंगे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव, टोटल सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है मैंने पहले भी बताया, तो याद रखिएगा जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये तो काम करेगा, ही के बाद जो भी आपका प्रोनाउंस रहेगा उसके बाद वर्ब वन और ACIS रहेगा, ठीक है। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डज के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे, डज नॉट। जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो याद रखेंगे डज को आप बाहर निकाल देंगे, डज को बाहर निकाल दिया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसी तरह WH पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको WH वर्ड यूज़ करना होता है, जो होता है व्हेन, व्हाई, हाउ, वर। इस तरीके से WH वाले जितने भी हैं उनको हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स या WH फैमिली कहा जाता है। तो ये जो WH फैमिली वाले जितने भी हैं, ठीक है, इनको आप सबको याद कर लेंगे, और इनको मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन फॉर WH क्वेश्चंस, यानी WH क्वेश्चंस के लिए सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, इसीलिए मैं इनको कहता हूँ ऑक्सीजन फॉर WH क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट दिस। वह स्कूल जाता है, तो आप सबसे पहले वह के लिए यूज़ करेंगे ही, ओके। ही के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका प्रोनाउंस है उसके बाद हमेशा वर्ब यूज़ किया जाता है, तो ही के बाद आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब यहाँ पर है जाता है यानी कि जाना, तो हो जाएगा गो। अब हमेशा याद रखेंगे ही के बाद जो वर्ब आता है उसके बाद ACIS आता है, तो गो के साथ जो आएगा वो आएगा ES, ही गोज। उसके बाद ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना रहता है, अगर ही, शी, इट, सिंगल नेम, दिस, दैट रहे तो डज नॉट यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर ही है इसीलिए। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो हो जाएगा ही। उसके बाद आप लिखेंगे डज नॉट या ही डजेंट। उसके बाद गो टू, फिर क्या हो जाएगा स्कूल। ये यहाँ पर देखिए ES इसलिए नहीं लगा क्योंकि ES यहाँ पर लग चुका है, तो ये वाला ES नेगेटिव सेंटेंस में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। सिमिलरली अगर आपको इस सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या वह स्कूल जाता है, तो ये आपका इंटरोगेटिव हुआ, और इंटरोगेटिव के लिए आप डज को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो डज है वो बाहर निकल जाएगा, तो पहले आपको डज लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा डज। फिर लिखेंगे सेम सेंटेंस डज ही, उसके बाद गो, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ES डज के साथ बाहर निकल चुका है, तो आप यहाँ पर फिर से ES का यूज कभी भी नहीं करेंगे, डज ही गो टू स्कूल बस। सिमिलरली इसको अगर आप बनाएंगे क्या वह स्कूल जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो देखिए यहाँ पर नहीं भी अटैच है, तो यहाँ पर आप यूज़ क्या करेंगे डज के साथ नॉट, तो ये हो जाएगा डजंट, या इसको बोलते हैं डजंट, डज नॉट, डजंट ही, फिर क्या हो जाएगा गो, फिर क्या हो जाएगा टू, फिर क्या हो जाएगा स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल। सो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, बहुत ही इजी होता है बनाने का। अब इसको देखिए, वह स्कूल क्यों जाता है, तो ये जो सेंटेंस है वो आपका क्यों यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये WH सेंटेंस हो गया, WH। तो WH सेंटेंस जितने भी उन सबको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले ही आप WH फैमिली का जो वर्ड है उसको आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्यों है तो आप लिखेंगे वाई, वाई। अब आप ये तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो वाई हो गया। उसके बाद डज का यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन है, यानी कि यही वाला आ जाएगा, वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल। उसी तरह इसको अगर बनाएंगे, देखिए क्यों नहीं है तो क्या हो जाएगा, वाई के साथ डज नॉट यूज हो जाएगा,
सिंपल है, क्योंकि नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ भी नहीं था तो डज नॉट यूज़ किया, यहाँ भी नहीं था तो डज नॉट, तो यहाँ पर भी नहीं है तो लिखेंगे वाई डज नॉट, वाई डजेंट, फिर क्या हो जाएगा ही, फिर क्या हो जाएगा गो, फिर क्या हो जाएगा टू, फिर क्या हो जाएगा स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डजेंट ही गो टू स्कूल। इस तरीके से सारा सेंटेंस को आप बनाते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ से उठाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। सो आइए फ्रेंड हम लोग डिस्कस करते हैं बोर्ड पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ मैं कॉलेज जाता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं कि इसका 6 सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, किस तरीके से हम सारा सेंटेंस को बनाएंगे। सो देखिए यहाँ पर आई है, तो जो शुरू मैंने बताया था भाई आई के साथ वर्ब वन यूज होगा और ACIS नहीं यूज होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, पहले मैं है तो लिखेंगे आई, उसके बाद तुरंत इसके बाद वर्ब वही लिखना रहता है, तो जाता हूँ, तो आई के साथ क्या आ जाएगा जाना, जाना की इंग्लिश होता है गो, तो गो के साथ टू लगता है तो लिखेंगे आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। अब हमेशा याद रखिएगा इन सभी के साथ जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि डोंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डोंट या डू नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप डू को बाहर निकाल देते हैं इन सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पर डू है तो इसी डू का बाहर निकालेंगे, आई वी यू इन सब के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा डू, फिर क्या लिखेगा आई, डू आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, डू आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ। सिमिलरली क्या मैं कॉलेज नहीं जाता, अब देखिए यहाँ पर क्या भी है नहीं भी, यानी कि ये तो इंटेरोगेटिव है लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें आप क्या करेंगे डोंट लिखेंगे डू के साथ, क्योंकि नेगेटिव वाला में डू और नॉट भी यूज होता है, तो ये नेगेटिव वाला ही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डोंट, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर क्या लिखेंगे गो, डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सिमिलरली इस सेंटेंस को देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉलेज, डोंट आई गो टू कॉलेज। उसी तरह मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्यों आ रहा है, जो कि WH फैमिली का वर्ड है क्यों, यानी कि वाई, तो यहाँ पहले ही WH वर्ड लिखेंगे जब भी WH फैमिली का आएगा। अब WH फैमिली हम कैसे जानेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको यस या नो में नहीं बल्कि आपको पूरा का पूरा उसका आंसर ही देना पड़ेगा बोल के, तो उसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो से काम नहीं चलेगा, उसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ, तो हो जाएगा वाई, उसके बाद फिर क्या लगता है, चूँकि नेगेटिव बन रहा है तो डू बाहर हो जाएगा, वाई डू, फिर आई हो जाएगा, फिर गो, फिर टू, फिर कॉलेज, वाई डू आई गो टू कॉलेज। उसी तरह ये है मैं कॉलेज क्यों नहीं जाता हूँ, देखिए यहाँ पर नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वाई के साथ डू के साथ आप डोंट बोलेंगे, यानी नॉट का भी यूज करेंगे, वाई डोंट आई गो टू कॉलेज, वाई डोंट आई गो टू कॉलेज। सो आइए फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है सुनील स्पीक्स अ लॉट, इसका हम लोग सारा सेंटेंस बना के चेक करते हैं। सुनील स्पीक्स अ लॉट, देखिए यहाँ पर सिंगल नेम है, यहाँ पर भी सिंगल नेम है, इसलिए आप वर्ब के साथ ACIS लगाते हैं तो यहाँ पर लग गया, स्पीक के साथ इस तो हो गया सुनील स्पीक्स अ लॉट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनील क्या हो जाएगा डजंट, सुनील डजंट स्पीक अ लॉट, सुनील बहुत नहीं बोलता है। उसी तरह इसमें इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज जो है वो बाहर निकल जाता है, तो लिखेंगे डज सुनील क्या हो जाएगा, स्पीक अ लॉट, क्या सुनील बहुत बोलता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डजंट सुनील स्पीक अ लॉट। सिमिलरली इसका WH पॉजिटिव बनाइए कोई भी, तो लिखते हैं हाउ, मान के चलो हाउ डज सुनील स्पीक अ लॉट, सुनील बहुत कैसे बोलता है। इसका उल्टा बनाइए, हाउ डजंट सुनील स्पीक अ लॉट, सुनील अधिक कैसे नहीं बोलता है। तो इस तरीके से इसका 6 सेंटेंस हम लोगों ने बनाया और हम लोगों ने चेक किया। सो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक और हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं और चेक करते हैं।
सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस सेंटेंस को हम इसका 6 सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है वी और यहाँ पर क्या है वी, तो वी के साथ अब जब भी यूज़ करते हैं नेगेटिव तो क्या होता है डू और नॉट होता है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे तो बनेगा वी डोंट स्लीप लेट एट नाइट। इसका मतलब होता है हम लोग रात को देर से नहीं सोते हैं। इसका मतलब होगा हम लोग रात को देर से सोते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू वी स्लीप लेट एट नाइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए डू को हम बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर डू होता है, ठीक है, डू नॉट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका ही यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना होता है। तो डू वी स्लीप लेट एट नाइट। इसको अगर हम बनाएंगे इसका उल्टा कि क्या हम लोग रात को देर से नहीं सोते हैं, तो क्या हो जाएगा, डोंट वी स्लीप लेट एट नाइट। सिमिलरली अगर आप उसको अगर बनाते हैं WH वाला बनाते हैं, मान के चलो वेन, कब को बनाते हैं हम, तो लिखेंगे वेन, फिर क्या लिखेंगे डू, वेन डू वी स्लीप, फिर क्या लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे एट नाइट। हम लोग रात को कब देर से सोते हैं, फिर हम लोग रात को कब देर से नहीं सोते हैं, तो वेन हो जाएगा और यहाँ पर डू के साथ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। वेन डोंट वी स्लीप लेट एट नाइट। हम लोग रात को कब देर से नहीं सोते हैं। तो इस तरीके से इसका 6 सेंटेंस कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा ये जो नॉट है ना यहाँ पर, ये डोंट, इस नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे डू वी नॉट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेन डू वी नॉट, ऐसे भी आप कर सकते हैं इनसे पहले वाला में भी। तो सब्जेक्ट के बाद भी आप नोट लगा सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो प्लीज थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नाइट, बाय बाय।